जय हिंद दोस्तों। आपने लाल टोपी के बयान तो हमेशा सुने होंगे कि ये हमेशा गजवाए हिंद की बात करता है। गजवाए हिंद की बात करना और पाकिस्तानियों को भड़काना इसका काम रहा है। पाकिस्तानी अब समझ चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पाकिस्तानी अवेयर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और भारत का नाम लेकर उनको जो भड़काया जा रहा है, उनकी जो नस्लें खराब की जा रही हैं, उसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गजवा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गजवा हिंद? गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान बना क्यों है? ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गजवा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए, हम आपस में नाइत्तेफाकी का शिकार हैं। लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियां थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया? इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहां पे बड़ी खोरेज जंग होगी। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशियत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड। वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। इंडिया चांद पर है तो पाकिस्तान आसमान पर है भाई। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा आसमान से बातें कर रहा है, हमारे यहाँ महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर के रेट आसमान को पहुंच चुके हैं। कितनी चीजें गिनवाऊं मैं आपको। इंडिया में जमहूरियत है, तसलसल है, उनके यहाँ कम से कम हुकूमतों को गिराया नहीं जाता। हमारी मुल्क की तरह नहीं कि 1-2 साल दिए, 3 साल दिए और उसके बाद बस वापस आ जाओ। टेन्योर पूरा करने देते हैं ताकि अच्छा बुरा जो भी हो उसी हुकूमत के क्रेडिट पर हो, कम से कम वो बता सकें, कहीं पे मुंह दे सकें, जी ये क्रेडिट हमने लिया है, या अगर ये बुराई आई है तो हम पर आई है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दुश्मन के बच्चों को पढ़ा लो, नगमे जारी करा दो, बार बार इंडिया को ललकार के बातें की जाती हैं, दुश्मन की तोपें खामोश करा दी हैं, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम कर क्या रहे हैं? एक मैं बात बताऊं आपको, एक तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाए, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो।
आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहां मर जाए। जितना मतलब अवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तमग़े शुजाअत, तमग़े जसारत, तमग़े जुर्रत किसको मिलता है? कौन है वो लोग? भांड मरासी, गाने गाने वालियां, नाचने वालियां, ड्रामों में उल्टे सीधे किरदार अदा करने वालियां, बोल्ड कैरेक्टर्स वालियां, गंदे कपड़े पहनने वालियां, इनको हम देते हैं। ये हमारे आइडियल हैं। जब तक ये हमारे आइडियल रहेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और पाकिस्तानी अगर अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए किसी बाहर मुल्क का रुख करना चाहते हैं जहां पे वो अपना ब्रेन यूटिलाइज कर सकें, जहां पे वो क्वालिटी लाइफ को जी सके जो उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, उस पर भी हमारे यहाँ लोगों के मुंह बनते हैं, हमारी रियासत का मुंह बनता है। इमोशनली ब्लैकमेल कराया जाता है, बैनर्स लगवाए जा रहे हैं, इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं। खुद वजीर आजम डाइस पर आके फरमा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं मुल्क से बाहर, पाकिस्तान में क्या नहीं है? आप बताएं पाकिस्तान में है क्या? लास्ट आपने मेरे कहने पे 8th मंथ की रिसर्च करनी है। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे, उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाएं। 600 बंदा, मतलब वो क्यों था, क्या ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि 20-20 लाख रुपया लगा के वो उन्होंने मौत खरीदी थी? सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको हालात आगे नजर आ रहे थे कि इस तरह होने जा रहे हैं। देखिए पिछले अरसे से इस तरह ही हालात दिन ब दिन खराब होते जाने। इन्होंने कभी हालातों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लीडर इस टाइम पाकिस्तान में है कि जो हालातों पे कंट्रोल कर के। अगर आज आप लोग सारे पाकिस्तानी कह दें कि ये पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिला लें, तो वो कभी ना मिलाए। वो कहेगा भाई अरबों रुपया ले लो, हमें आप नहीं चाहिए ना आपका मुल्क चाहिए। एक रिपोर्ट है, मालियाती इदारे की रिपोर्ट, वो सामने आई है और ये हमारे अपनी सरकारी रिपोर्ट है कि वजारत खजाना ने पॉलिसी पर अमल दरामद, खुद मुख्तार जमानतों और सरकारी इदारों की खराब कारकर्दगी को मुमकिन खतरात और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के तौर पर उजागर करते हुए कहा है कि इससे मुल्क का मालियाती मंजरनामा मुतासर हो सकता है। और जबकि महंगाई की रिकॉर्ड शरह ने मुल्क के बैरूनी इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं। और ये रिपोर्ट है जनाब, हमारे बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं खलीफ कयानी साहब, ये उनकी रिपोर्ट है। वजारत खजाना ने ताजा तरीन रिपोर्ट फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट साल 2023-24 में नोट किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों पर वाजिबुल अदा कर्ज और इस पर दी गई जमानतें माली साल 2021 में जीडीपी के 9.7% पर थी और बैंक और पब्लिक कर्जों पर गारंटी माली साल 2022 के इख्तिताम तक 78.4% तक पहुंच गई थी। और उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बैरूनी कर्जे कुल कर्जों के तकरीबन 37% हैं। हालिया बरसों में फिक्स रेट वाले कर्जों में कमी आई और ये कुल कर्जों का 26% है, जिससे रीफाइनेंसिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। यानी दोबारा हम कर्ज नहीं ले सकते, इस हालत में पहुंच चुके हैं, रीशेड्यूलिंग नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह की भुखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उस पे कर्ज चढ़ जाता है। इतना कर्ज पाकिस्तान ने लिया हुआ है। हालांकि आईएमएफ के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान आज भारत को गजवाए हिंद की धमकी देता है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक मून मिशन लॉन्च करने की बात की चाइना के साथ मिलकर, लेकिन वहां पे पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इस पर भी पाकिस्तानी काफी खफा हैं कि हमें किस कदर बरगलाया जा रहा है। 1947 से लेकर अभी तक भारत के कब्जे की बात को लेकर काफी कुछ अपनी जनता का ब्रेन वॉश पाकिस्तानी मीडिया कर चुकी है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने जितना कैश आउट मजहब को किया है उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया है। दुनिया के देशों से खैरात लेना, जकात लेना पाकिस्तान का काम बन चुका है और ये वही पाकिस्तान है जो भीख पे पल रहा है और गजवाए हिंद की धमकी देता है भारत को। भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जहां पर उन्होंने कहा था भारत की संप्रभुता पे हमला करने वालों को देश में नहीं बख्शा जाएगा, अगर वो देश से बाहर जाते हैं तो घर में घुसकर मारा जाएगा। और ऐसे ही बयान प्रधानमंत्री के भी आपने देखे कि एक ऐसा देश है जो कभी आतंकवाद लाइन से लगाकर हमारे देश में भेजा करता था आतंकवादियों को, लेकिन आज उसके देश में आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटा नसीब नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि आज कोई भी युवा पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में
पढ़ने लिखने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती है तो दूसरे देशों का रुख करते हैं। और जब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तानी सियासत ये कहती है कि पाकिस्तान में किस चीज की कमी है। अरे ये बताओ पाकिस्तान में किस चीज की कमी नहीं है। हर चीज तो पाकिस्तान में कम दिखती है, इवन टमाटर आलू प्याज भी कम दिखता है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, फिर भी पाकिस्तानी को खुजली है गजवा हिंद करने की। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।